फ्रेंड, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम लोग ट्रेनिंग देखने वाले हैं, करने वाले ईएमटी के बारे में। ईएमटी का मतलब होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम। इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम क्या होती है? किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने वाली टीम। अब बात कर रहे हैं किसी भी आपातकालीन स्थिति, क्योंकि देखो हमें पता है कि आपातकालीन स्थिति कभी बता के नहीं आती। और हम आपको इससे पहले थोड़ा सा बता दें कि ईएमटी को ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी को जो है सो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है सो क्यूआरटी के नाम से भी बोलती है, जिसका मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स टीम। इसी को कुछ एक कंपनियां जो है ईआरटी के नाम से भी जानती है, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। कुछ एक कंपनियां इसको एफआरटी के नाम से भी जानती है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम। ये चारों टीम एक ही है, एक ही टीम का नाम है, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसको अलग अलग नाम से बताती है और इसकी टीम का गठन करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है हम लोग इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा पहले जानते हैं कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपातकालीन स्थिति कभी भी है ना बता के नहीं आती। इमरजेंसी कभी आपको बता के नहीं आती, और बता के भी आती तो हम उसको रोक नहीं सकते, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसा अगर एग्जांपल के लिए देखिए, आप लोग कई बार मौसम विभाग क्या कहती है कि बाढ़ आने वाली है, तो क्या हम बाढ़ को रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बाढ़ से होने वाला नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? जैसे कि कुछ गहरे क्षेत्र हैं, जो निचले क्षेत्र है, निचले स्तर के क्षेत्र है, जहाँ पे बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, वैसे एरियाज को हम खाली करा लेते हैं, उसको किसी ऊंचे स्थान पर लेकर चले जाते हैं, जिससे कि जान-माल का नुकसान कम से कम हो। वैसे ही अगर आपको पता चल जाता है कि भूकंप आने वाली है, भूकंप के लिए हम क्या करते हैं, भूकंप को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उस इमारत को जो जर्जरी है, जिसके गिरने का संभावना है, वैसी इमारतों को हम क्या कर देते हैं, खाली करा सकते हैं, जिससे कि जान माल का नुकसान कम हो। तो दोस्तों, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, वहाँ पे भी अगर किसी भी प्रकार की आपातकालीन अगर स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति से निपटने के लिए कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, सो एक टीम का गठन करके चलती है, जिसको हम कहते हैं ईएमटी, क्यूआरटी, ईआरटी, एफआरटी, क्योंकि सभी के सभी क्या है, सेम है। तो इस पूरी टीम का जो फुल फॉर्म है आपका था इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम, आपातकालीन स्थिति से निपटने वाला समूह, दल या ग्रुप। अब आता है कि भाई ये सारी टीम जो है सो काम कैसे करती है, सबका जो कार्यप्रणाली है वो सेम है। इनको जो है ना 5 टीमों में सेग्रीगेट किया गया है, 5 टीमों में इसको बंटवारा किया जाता है, बांटा जाता है। पहली टीम आती है एक्शन टीम। अब एक्शन टीम का काम क्या होता है, पता लगाना, रूट कॉज, कितनी बड़ी इंसिडेंट है, क्या हो गया, कितने लोगों की जान जाने की संभावना है, या मान लो कितना बड़ा इंसिडेंट है, उसको कंट्रोल करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको जो है सो मतलब उस एरियाज को जो है सो खाली कराया जाए, ये सारा प्लानिंग जो है सो करने के लिए एक्शन टीम जो है इसमें बहुत मुख्य रूप में आती है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे ईएमटी टीम को अगर लीड करते हैं, तो वो वहाँ के यूनिट हेड होते हैं। यूनिट हेड इन द सेंस कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सबसे सीनियर जो मैनेजमेंट वहाँ पे बैठती है, उसके जो सीनियर अधिकारी हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड होता है। ये कई ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक जगह पे सीएसओ होते हैं, जहाँ पे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, कहीं पे डीसीएम होते हैं, सीएम होते हैं, या कंपनी अगर छोटे लेवल पे है तो कई बार ओनर भी होते हैं, जो कि इस पूरी टीम को लीड करते हैं। लेकिन क्या है, ये सिर्फ इनका दायित्व होता है ऑर्डर को पास करना, लेकिन इसको करने के लिए सबसे जो ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण टीम होती है, जिसको कहते हैं एक्शन टीम, जो सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 पे आती है। और एक्शन टीम के अंतर्गत हम लोग जो है सो एडमिन हेड, यानी कि जो वहाँ उस कंपनी के अंतर्गत जो एडमिन हेड होते हैं, हम उनको यहाँ पे क्या करते हैं, एज ए टीम लीडर नियुक्त करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा आप लोग जानते हैं, क्योंकि देखो एडमिन का मतलब होता है पुलिस। उस ऑर्गेनाइजेशन का वो पुलिस है, उस कंपनी की पुलिस है। वहाँ पे किसी प्रकार का तोड़फोड़ होगा, अवैध निर्माण होगा, कोई भी मटेरियल का मूवमेंट होगा, या किसी प्रकार की थेफ्ट होगी, तो उन सभी का कंट्रोल जो है सो एडमिन के अंतर्गत होता है। इसीलिए एडमिन के अंतर्गत जो है ना बहुत सारी टीमें, उनको मैन पावर एक्स्ट्रा दी जाती है, जैसे कि सिक्योरिटी, इसके बाद हाउसकीपिंग, एमएसटी, इलेक्ट्रीशियन, जो भी है, ये सारे के सारे जो है ना एडमिन के अंतर्गत काम करते हैं। एडमिन की इनकी रिपोर्टिंग एडमिन को होती है। क्यों? किसी भी प्रकार की आपदा होगी तो ये इतने सारे लोगों को मिलकर ये क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नुकसान को कम कर सकते हैं। अब इस पूरे सिनेरियोस को सीखने के लिए और ईएमटी को जानने के लिए हम लोग एक केस स्टडी को देखते हैं। हम इसको 3 केस में हम लोग इसको जो है ना, केस 1, इसको जो हम देखेंगे, हम लोग देखेंगे केस के हिसाब से, केस 1, केस 2 और केस 3। इसको ये सिनेरियो हम देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये आपकी बिल्डिंग है, एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ
यानी कि ये आपका हो गया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया सेकंड, ये आपका हो गया थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ। ये आपके फ्लोर है, यानी 5 मंजिल आपकी इमारत है, इसके ये फ्लोर है। अब क्या है आपके पास, इस पूरे सिस्टम को जो सिस्टमाइज करके यहाँ पे क्या है एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। जहाँ पे ये फायर पैनल, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, यानी कि ये जो लगाया गया है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, यहाँ पे लगाया होता है। जैसे अब केस 1 में देखिए, एक बार क्या हुआ, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे कोई फायर का इंसिडेंट हुआ, इसकी इंटीमेशन हमारे को किसको मिल रही है, हमारे फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में। तो जो हमारे एडमिन हेड है या जो हमारे यहाँ जो कंट्रोल रूम का इंचार्ज है, वो क्या करेगा, सबसे पहले जैसे मैसेज को इसने रिसीव किया तो क्या होता है, जो ये जो टीमें बनाई जाती है इसके अंतर्गत है ना, और सब मेंबर्स भी इसके अंतर्गत दिए जाते हैं, 4-5 बंदों की एक टीम बनाई जाती है, और इस पूरे टीम को लीड कौन करते हैं, एडमिन टीम। अब पता चला केस 1 में कि भाई यहाँ पे इंटीमेशन आई कि ग्राउंड फ्लोर पे फायर हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे जैसे ही यहाँ का जो नियर हो, हम जो मैन पावर की जो सिलेक्शन करते हैं वो इसी हिसाब से करते हैं कि हर एक फ्लोर पे हमारे को एक बंदा मिल जाए। अगर इससे क्या होता है, ये फायदा होता है कि अगर ग्राउंड फ्लोर पे है तो ग्राउंड फ्लोर वाले मार्शल से पता कर सकते हैं फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, क्योंकि हमारे बहुत कम समय होता है, बहुत कम समय में हमारे को एक्शन लेना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तुरंत ग्राउंड फ्लोर वाले को बोल के ग्राउंड फ्लोर वाले से पूछा कि भाई आपके यहाँ पे कैफेटेरिया में आग लगी है, ऐसा इंटीमेशन हमारे कंट्रोल पैनल में आ रहा है, आप जाके एक बार चेक करें वेदर इज इट राइट और रॉन्ग, ये रियल है या फेक है। तो अब वो जाके भाग के जाके देखा तो यहाँ पे 2 लोग सिगरेट पी रहे थे, और वो सारा का सारा सिगरेट का धुआं कहाँ जा रहा था, स्मोक डिटेक्टर में। स्मोक डिटेक्टर में जैसे ही वो धुआं जा रहा था तो जाते ही वो क्या हो गया, अलार्म एक्टिवेट कर दिया। या केस 1 में दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि वहाँ पे हाउसकीपिंग टीम साफ सफाई का काम कर रही थी, तो डस्ट पार्टिकल जो है सो आपके स्मोक डिटेक्टर में चला गया, जिसकी वजह से आपका अलार्म जो है सो फॉल्स अलार्म दे रहा है। तो यहाँ से ये बताएगा कि सब ऐसी बातें, यहाँ पे फॉल्स अलार्म था, लेकिन इसने क्या किया था, जैसे इसके पास अलार्म आया था कंट्रोल रूम में, तो इनके पास जो है ना उसको क्या कर देते हैं, हुटर, जो जैसे ये कमांड देता है हुटर को, ये क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको साइलेंट कर देते हैं। साइलेंट करने के पीछे रीजन क्या है, ताकि लोग जो पैनिक ना हो, अगर भगदड़ ना हो जाए, पैनिक हो जाएंगे, भगदड़ होने की संभावना है, जिससे कि और जान मालों के नुकसान होने की संभावना है। लेकिन यहाँ से जैसे मैसेज मिला तो वैसे ये क्या करते हैं, पीएस सिस्टम के द्वारा, पीएस सिस्टम क्या होता है, पर्सन्स अनाउंसमेंट सिस्टम, यहाँ से ये क्या करते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं, इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन, डोंट पैनिक, ये एक सामान्य स्थिति है, करके आप घबराएं नहीं, आप अपने कार्य स्तर पर सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार की अनाउंसमेंट यहाँ से की जाती है ताकि सभी लोग जो है सो अपने आप को ये महसूस कर सके कि वो सेफ है। लेकिन अब बात करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, फिर दोबारा जो है सो अलार्म एक्टिवेट हुआ, वो एक्टिवेट हुआ फर्स्ट फ्लोर पे। अब फर्स्ट फ्लोर पे एक्टिवेट हुआ तो तुरंत यहाँ से सेम प्रोसीजर, यहाँ से अलार्म को साइलेंट करेंगे। साइलेंट करने के बाद फर्स्ट फ्लोर का जो मार्शल है उससे बोला जाएगा, वो जाके वो वहाँ पे चेक करेगा। उसने जाके चेक किया तो वहाँ पे स्मॉल फायर था, छोटा फायर था। इसने तुरंत क्या किया, वहाँ से एक्सटिंग्विशर को उठाया और उस आग को बुझा दिया, और यहाँ से कमांड दे दिया, सर यहाँ पे छोटी आग की आग को कंट्रोल कर लिया गया है और किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी, और जो है सो इसके ऊपर हम लोगों ने कंट्रोल पा लिया है। तो फिर दोबारा वही अलार्म यहाँ से मतलब पीएस सिस्टम के द्वारा अनाउंसमेंट होगा, इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन, डॉट पैनिक, और आप अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित हो, कृपया घबराएं नहीं। लेकिन बात करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझेंगे, जिससे कि सारी टीम की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हमारे को पता चल जाएगा। अब केस नंबर 3 क्या हो गया कि भाई आग लगी है, कहाँ पे आग लगी है, थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे लगी है, अच्छा, तो थर्ड फ्लोर का मार्शल भाग के जाके बोला जाएगा, यहाँ से सेम सिनेरियो क्या किया गया, हुटर को साइलेंट कर दिया गया। यहाँ से कमांड आया थर्ड फ्लोर के लिए, थर्ड फ्लोर वाला बंदा जो है जाके देखा, बोला सर यहाँ तो आग लग रही है, पूरा कैफेटेरिया जल गया है, पूरा आग बहुत तेजी से फैल रही है। अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर हमारे को क्या करनी पड़ेगी, बिल्डिंग को खाली कराना पड़ेगा। बिल्डिंग को खाली कराने के लिए अब हमने क्या सोचा कि भैया वो आग तो बहुत बड़ी है, अब भाई बिल्डिंग को खाली कराना है। अब बिल्डिंग को खाली कैसे कराना, फुली कराना, पार्शियली कराना, वो आपको कैसे पता चलेगा, उस सिचुएशन के हिसाब से। अब सिनेरियोस क्या है कि स्त्री आग बहुत तेजी से फैल रही है, तो इसका मतलब है कि आग जब तेजी से फैल रही है तो हमको क्या करना
करना, बिल्डिंग को खाली कराना है। अब देखो भाई बात समझ में आ गई, अब बिल्डिंग को खाली कराना है। तो भैया अब एक बात बताओ, ये जो एक्शन टीम के अंदर 5 लोग है, क्या 5 लोग पूरी बिल्डिंग को खाली करा सकते क्या? नहीं, ये तो काम है कि आपको रूट कॉज का पता लगाया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, उसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसने क्या किया, तुरंत एक्शन टीम के जो मुखिया थे, जो एडमिन हेड थे, इन्होंने तुरंत ये मैसेज पास ऑन किया, किसको, इवैक्यूएशन टीम को। इवैक्यूएशन टीम को इन्होंने क्या मैसेज पास ऑन किया कि भाई आपके यहाँ पे जो है ना फायर का इंसिडेंट हो गया है, तो आप जो है सो फटाफट बिल्डिंग को खाली कराओ। अब ये क्या होगा, ये बिल्डिंग को खाली कराने के लिए किसको बोल दिया गया, इवैक्यूएशन टीम को। इवैक्यूएशन टीम क्या करेगी, फटाफट बिल्डिंग को खाली कराने के लिए इसने क्या किया कि भाई अब बिल्डिंग को खाली कराना है। खाली कराने के लिए इसने क्या किया कि तुरंत इनके अंतर्गत की जो 5 लोगों की जो ये ग्रुप थी, ये 5 लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग को खाली कराना शुरू कर दे। बिल्डिंग खाली कराते समय भी क्या ध्यान देना था कि भाई जो लोग सुरक्षित थे उनको जो है सो बड़ी आसानी से निकाला जाए, उनको फायर एग्जिट रूट से ही निकलने के लिए बोला जाए। उस तरीके से इसने इवैक्यूएशन कराना स्टार्ट किया। जो लोग खुद से नहीं चल पा रहे थे, जो कैजुअलिटीज हो गए, जो बेहोश हो गए या मान लो चोटिल हो गए, उसको ये रेस्क्यू मेथड के द्वारा उसको क्या करेगी, बिल्डिंग से बाहर निकालने का कार्य करेगी। अब भाई बात आ गई कि जब ये निकाल रही थी तो इसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। क्या कठिनाई थी? कठिनाई नंबर 1 कि जितने भी लोग अंदर फंसे थे वो तो फंसे थे, लेकिन बाहर के लोगों ने आके क्या किया, एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया। देखने के चक्कर में कौन कौन लोग उसके अंदर फंसे, क्या हो गया नहीं हो गया। कुछ लोगों ने क्या किया, वीडियो पे मतलब ब्लॉगर्स वगैरह बनने की जगह वीडियो बना के क्या कितने उसको डाल दिया, भाई ऐसे लोग मरे, ये मरा वो, मतलब इस तरीके से उनको मतलब ये क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ज़्यादा वो क्या करते थे, इस चक्कर में क्या है, गेट को ब्लॉक कर दिया। रेस्क्यू सोचो बेचारा 4थी मंजिल से कैजुअलिटी को लेके आ रहा है अपने कंधे पे और लेके कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। उसको पता चल रहा है कि वहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से क्या उसको निकलने में कठिनाई हुई। तो इसने तुरंत क्या किया, कोर्डन ऑफ टीम को बोला, भाई ऐसा है, मैं जो है ना बिल्डिंग को खाली करा रहा हूँ, मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो तुम इसके अंतर्गत भी 5 से 6 लोगों की इसकी भी टीम थी। इसने क्या किया, तुरंत उस एरिया को बैरिकेड कर दिया। कोर्डन ऑफ का नाम ही होता है सुरक्षा घेरा करना, और इवैक्यूएशन का मतलब होता है आपातकालीन स्थिति में बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली कराना। तुरंत कोर्डन ऑफ टीम के बंदों ने क्या किया, उस एरिया को बैरिकेड कर लिया, ट्रैफिक को डाइवर्स कर दिया। अब मान लो इस एरिया में आग लगी है 3rd फ्लोर पे, लोगों को क्या किया, इधर जो है ना FE यानी कि फायर एग्जिट रूट है, तुरंत ये आग गेट नंबर 1 इस साइड है और गेट नंबर 2 इस साइड है, और ये बीच का पोर्शन था इस जगह पे जहाँ पे आग लगी। तो क्या किया, इधर के लोगों को इधर से निकाल दिया, इधर के लोगों को इधर से निकाल दिया, इधर वालों को इधर से, इधर वाले को इधर से। बीच में जहाँ पे हमारा जो ये ट्रैप हो रहा है उस एरिया में जो है किसी को जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या होगी, क्राउड जस्ट कंट्रोल हो गया। अब आप एग्जांपल पे देखो, मान लो ऑलरेडी वहाँ पे कितने लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पे जो है ना टोटल 20 लोग फंसे हैं, और 20 लोगों को बचाने के लिए 50 लोग अंदर चले गए। अब क्या हो गया, वहाँ पे 70 लोग हो गए। अब सोचो कि 20 लोगों को निकालना तो एक बार वो आसान था, लेकिन अब 70 लोग हो गए, तो उनको निकालने में हमारे को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये क्या करती है, कोर्डन ऑफ टीम वहाँ पे एक सुरक्षा घेरा बनाती है, ट्रैफिक को डाइवर्स करती है, रूट डाइवर्स करती है, जिससे कि उस एरिया को जो है ना ज्यादा पैनिक ना बनाया जाए, उस एरिया को खुला रखा जाए, ताकि जो है सो बड़ी आसानी से बिल्डिंग को खाली कराया जा सके और कम से कम कैजुअलिटीज होने की संभावनाएं हो, और जो है बिल्डिंग बहुत कम समय में खाली होती है। अब भाई इन्होंने जब अपना काम करना स्टार्ट किया तो इन्होंने बोला, भाई साल्वेज टीम को देख, भाई आग तो लग चुकी है, अब आग बुझाने का कार्य भी हमारी टीम जो एक्शन टीम कर रही है, तो ये जो है सो बहुत बड़े बड़े हाइड्रेंट वगैरह चला रही है, तो तुम एक काम करो, जितने भी रिकॉर्ड रूम वगैरह के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको वहां से रिकवर करो। इस साल्वेज टीम का काम ही होता है आग लगने के दरमियान जो आग बुझाने के समय या किसी भी आपातकालीन स्थिति में होने वाले नुकसान को मिनिमाइज करना। अब देखो, मान लो अगर एग्जांपल के लिए इस जगह पे आग लगी, अब इस जगह पे आग लगी, अब हमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रेंट चलाना शुरू 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 किया। अब क्या हुआ, ये पानी ऐसा तो नहीं है कि 3rd फ्लोर पे रह जाएगा, धीरे 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 इधर 2nd फ्लोर पे भी आएगा और पूर्ण जगह पे भी आएगा। तो ये क्या करता है, इसके अंतर्गत हम जो ज्यादातर जो स्टाफ रहते हैं सार्विस टीम के अंतर्गत हम किसको रखते हैं, हाउसकीपिंग को, जो हाउसकीपिंग से रिलेटेड बंदे हैं, MST को या इलेक्ट्रिशियन। ये ऐसे बंदे क्यों रखते हैं, हाउसकीपिंग वालों को पूरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता है कि पानी अगर यहाँ लग रही है उसको कैसे निकाला जा सकता है। MST वालों को पता होता है कि हमारे पास सक्सेस पंप कहाँ रखे हैं। मान लो अभी देखा होगा आप लोगों ने, राजेंद्र नगर में भी क्या हुआ था, जल भराव हो गया था, या बहुत सारी बिल्डिंगों ने जल भराव की संभावनाओं को देखा। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ की जो टीमें हैं वहाँ पे जो ना सक्सेस पंप, डीजी पंप लगा के क्या करते हैं, पानी को खींच के बाहर निकालने का कार्य करती है। ये सारे सार्विस टीम के मेंबर्स होते हैं, तो इनका काम होता है उसको मिनिमाइज करना। इसके अंतर्गत भी 4 से 5 लोगों की क्रू होती है और इनका काम यही होता है। अब भाई सब सारी चीजें हो गई, अब एक बात बताओ, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है,
इतना बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा ये है, तो इसमें लोग पैनिक भी हुए होंगे, भगदड़ भी मची हुई होगी, क्योंकि पीएस सिस्टम के द्वारा दोबारा रिपीट भी किया गया होगा केस 3 में कि भाई इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज इवैक्यूएट द बिल्डिंग वेरी फास्ट। एक आपातकालीन स्थिति है, कृपया इमारत को जल्द से जल्द खाली करें। तो लोग बाग भी पैनिक हो गए होंगे, भगदड़ कर रहे होंगे, कोई गिर जाएगा, कोई चोट हो जाएगा, किसी के सर में चोट लगेगी, किसी के पैर टूटेगा, कोई बेहोश हो जाएगा। तो भाई इस काम के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी? फर्स्ट एड टीम। फर्स्ट एड टीम के लिए जो हमारे एचआर टीम के जो बंदे होते हैं वो इसको लीड कर रहे होते हैं। इसके अंतर्गत वही 4 से 5 लोगों की टीम होती है जिनका काम होता है कि प्राथमिक उपचार करना। अगर फर्स्ट एड की डेफिनेशन की अगर बात करें तो यही कहते हैं, यदि कोई कैजुअलिटी का मतलब होता है चोटिल व्यक्ति या किसी आकस्मिक रोग से पीड़ित व्यक्ति। आकस्मिक रोग इन द सेंस जैसे कि हार्ट अटैक आ जाना। अब किसी को कैंसर है, वो थोड़ी आकस्मिक रोग में आते हैं, लेकिन किसी को हार्ट अटैक आ जाना, बिजली के झटके लग जाना, पानी में डूब जाना, मिर्गी आ जाना, बेहोश हो जाना, ये सारे आकस्मिक बातें। वैसे तो इसका डेफिनेशन आपका यही रहता है, यदि कोई कैजुअलिटी यानी चोटिल व्यक्ति या किसी आकस्मिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने से पहले या किसी चिकित्सक के आ जाने से पहले जो सहायता दी जाती है उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसके अंतर्गत भी 5 लोगों की टीम होती है और ये यही काम करती है। जहाँ पे इवैक्यूएशन टीम बिल्डिंग में से बंदों को खाली करा के एकत्रित करती है, इनका काम होता है कि उनको तुरंत प्राथमिक उपचार देके अगर उनको जो है सो डायरेक्ट हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया जाए। हॉस्पिटल के लिए रवाना करने के लिए कंपनी के पास अपनी एम्बुलेंस की सुविधा होती है तो वो होती है, नहीं तो इनके पैनल में जो भी टाई अप के हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं जिनके साथ इनका टाई अप है, वहाँ के हॉस्पिटल की टीम वगैरह जो है यहाँ पे आ जाती है। और इस तरीके से इस पूरे घटना को जो है सो कंट्रोल किया जा सकता है, कम से कम मतलब नुकसान हो इस तरीके से किया जा सकता है और इस तरीके से करते हैं। आशा है कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको इसमें से अगर पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए और ऐसी वीडियोज अगर आप चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।